Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your teacher zoologist Qari Muhammad Irfan Yasin. क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है एसिड बेस केमिस्ट्री। एसिड बेस की केमिस्ट्री हमने पढ़नी है इस चैप्टर में। केमिस्ट्री में एसिड बेस का क्या मकाम है, एसिड क्या होते हैं, एसिड किसे कहते हैं, बेस क्या होता है, बेस जो है उसको अल्कली क्यों कहते हैं, आगे ये सारी रीजंस इस टॉपिक में आज के लेक्चर में हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंसान को एसिड का पता कब से। एसिड और बेस ये दोनों जो है नाउन है मैनकाइंड। सिंस सेंचुरी सदियों से इंसानों को एसिड और बेस का पता है पड़ा। इंसान इनको इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन बाद में हमने केमिस्ट्री की ज़बान में इनको एसिड बेस का नाम दिया, लेकिन इस्तेमाल में इंसान के सदियों से है। हम पढ़ते हैं एसिड्स को पहचानेंगे कैसे, कौन सी खसूसियात से हमें पता चलेगा कि ये चीज़ एसिड है। उर्दू में इसको हम तेज़ाब कहते हैं, बेस को उर्दू में हम असास कहते हैं। एसिड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं। सबसे पहली कैरेक्टर ये है, सोर टेस्ट होता है। सोर का मतलब क्या होता है? जी, तो सा जायका है, इसका खट्टा सा जायका है, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। लेबोरेटरी में एक पेपर इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम मुख्तलिफ सॉल्यूशंस की पीएच मालूम करते हैं, और उस पीएच से हमें पता चलता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। उसको हम उस सॉल्यूशन के अंदर दबाते हैं, और अगर हमारे पास लिटमस पेपर मौजूद है और हमारे पास एक एसिड का सॉल्यूशन मौजूद है, हम वो पेपर उसमें डबोते हैं, तो वो पेपर अगर ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। अच्छा, अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। एसिड्स की एग्जांपल्स हमारे पास कौन सी है? कॉमन एग्जांपल्स नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एसिटिक एसिड CH3COOH और टार्टारिक एसिड C6H6O6। इनके फार्मूलाज ये एग्जांपल्स में भी शामिल है, और साथ फार्मूलाज मैंने खुद लिख दिए हैं, आपने ये याद करने। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स की जो कैटेगरी की जाती है वो इनकी अकरेंस की बुनियाद पर की जाती है कि इनको हम हासिल कहाँ से कर रहे हैं, इनका हासिल करने का जरिया कौन सा। इस बुनियाद पर हम दो कैटेगरीज करते हैं एसिड्स। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड्स। ऑर्गेनिक या नेचुरल नाम से जाहिर है जो कुदरती ज़राए से हमें हासिल होते हैं। कुदरती ज़राए कौन से हो सकते हैं? प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। इनके एग्जांपल्स में एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। ये सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जो माल्टे वगैरह हैं या लींबू वगैरह, इनमें सिट्रस फ्रूट पाया जाता है। इसी तरह से च्यूंगी वगैरह में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। मुख्तलिफ ये एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास जो एसिड्स की है वो मिनरल एसिड्स, जो मिनरल से हासिल होते हैं या इनको हम खुद से बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और HNO3 कौन सा एसिड है? आपने भी पढ़ा है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, ठीक है बेटा। ये कैटेगरीज हमारी कंप्लीट हो गई, दो कैटेगरीज एसिड्स की हो गई। अब हम बेस को डिस्कस करते हैं। बेस क्या होता है? बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स अपोजिट टू एसिड होती है, एसिड्स के उलट होती है। अब बेस क्या है? बेस जो है ये पानी में, सॉरी ये बिटर टेस्ट है इनका। उनका टेस्ट क्या था? सोर टेस्ट था। इनका बिटर टेस्ट है, स्लिपरी टचिंग देते हैं, साबुन जो है उसकी तरह फिसलन महसूस होती है। इसके अलावा रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, इनकी खसूसियत ये है कि अगर इनका बेसिक सॉल्यूशन मौजूद हो तो उसमें अगर हम ये लिटमस पेपर को दबाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो रेड से ब्लू में अगर कन्वर्ट हो गया है तो सॉल्यूशन कौन सा है जी? बेस है या बेस सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, पता चल जाएगा हमें ये बेस है।
अल्कली क्या होती है? ऐसे बेसिस जो पानी में हल हो जाए, जो पानी में डिसॉल्व हो जाए, उनको हम अल्कलीज बोलते हैं। अल्कलीज की एग्जांपल्स में हमारे पास NaOH कास्टिक सोडा, और दूसरा KOH कास्टिक पोटाश, लाइम वाटर CaOH, एक्वस अमोनिया NH3, एक्वस यानी पानी मिली हुई अमोनिया। ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दो जो हैं ये अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये वाली कौन सी हुई, कास्टिक पोटाश या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों कोरोसिव होती हैं। कोरोसिव का मतलब ये होता है कि बॉडी को जला देने वाली होती हैं। इसके बाद हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स। मेटल्स के धातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, ये धातुओं के ऑक्साइड्स हैं। जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है मेटल्स के साथ, धातुओं के साथ, तो तब जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनको मेटल ऑक्साइड्स कहते हैं। मेटल ऑक्साइड्स की ये खासियत है कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं, ये फितरती तौर पे बेसिक होते हैं। इसके अलावा ये रिएक्ट करते हैं एसिड, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे आपस में तो ये साल्ट बनाएंगे और इसके अलावा पानी बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस में पाया जाता है। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। रीजन क्या है? याद रखें, बेस के स्ट्रॉन्ग होने की रीजन ये है कि अगर वो वेरी रिएक्टिव टू वाटर, पानी के साथ बहुत जल्दी से या बहुत अच्छे से रिएक्ट करना चाहे तो वो कौन सा बेस होगा बेटा? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इस बुनियाद पर हमने इसको देखा सोडियम ऑक्साइड को, कि इसमें ऑक्साइड आयंस की वजह से ये बहुत रिएक्टिव है, यानी बहुत ज्यादा ये रिएक्टिविटी रखता है पानी के साथ, इसलिए इसको हमने स्ट्रॉन्ग बेस कहा। एग्जाम्पल हमारे पास और मेटल ऑक्साइड की कौन कौन सी है मैं पहले बता चुका हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने सोडियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया पानी के साथ। ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, पानी के साथ इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, हमारे पास बना सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? जब इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड्स और इक्वल अमाउंट ऑफ बेस, दोनों की बराबर मिकदार, एसिड की और बेस की अगर बराबर मिकदारों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे आप, होगा क्या? एक दूसरे के चार्जेस को ये कैंसिल कर, एक दूसरे के असर को ये क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। और जिसके रिजल्ट में बेटा क्या क्या बनेगा, इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन करेंगे और इसके नतीजे में दो चीजें बनेंगी, एक तो पानी बनेगा, दूसरा हमारे पास साल्ट बनेगा। लीजिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री का 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री का ये पहला लेक्चर था। थैंक यू सो मच।